World's #1 channel. Please like and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ सब लोग घर पे सुरक्षित होंगे। मैं पुष्पराज पटेल आप सभी का श्री जगलाल जगत बहादुर पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चे आप सब जानते हैं, कोविड-19 महामारी के चलते विद्यालयों में, कॉलेजेस में पठन पाठन का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसको देखते हुए सभी विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं पुष्पराज पटेल आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा, या आप लोगों को पता भी होगा कि कोविड-19 महामारी के चलते सरकार ने या फिर यूपी बोर्ड शिक्षा निदेशालय ने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इंग्लिश का पाठ्यक्रम है उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों, आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है वो 4 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश पोएट्री, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी, और एक आपका प्ले होता है जिसको हम नाटक कहते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये आपको पढ़ना पड़ता था। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा 30% की कटौती हुई है पाठ्यक्रम में, उसमें कौन कौन सा चैप्टर आया है। आपको मैं और बता दूं कि जो 30% कटौती है वो सिर्फ लिटरेचर से किया गया है, ग्रामर में कोई भी कटौती नहीं की गई है। तो यहाँ देखेंगे कि प्रोज में क्या कटा है, पोएट्री में क्या कटा है, और उसके बाद शॉर्ट स्टोरी में क्या कटा है, और द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो हमारा प्ले है उसमें क्या कटा है। तो बच्चों, यहाँ पे हम पहले देखते हैं इंग्लिश प्रोज में। तो इसमें जो आपका 3rd लेसन था, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका 5वां लेसन था, आई एम जॉन्स हार्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम पोएट्री में। प्रोज में आपको 2 लेसन नहीं पढ़ना है, 3रा और 5वां। और पोएट्री में क्या आपको नहीं पढ़ना है उसको देखते हैं। जो आपका 4th लेसन है, 4th चैप्टर है पोएट्री का, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बच्चों, जो आपका 6th लेसन था, ला बेली डैम सन्स मर्सी, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद बच्चों, आपका एक लेसन पोएट्री का और कटा है, जो आपका है 9th लेसन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। तो इसमें बच्चों आपको शॉर्ट स्टोरी में 4th चैप्टर है, उसमें जो है आपको 4th जो लेसन है आपका द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर बच्चों बात करते हैं हम ड्रामा की, यानी जो प्ले है हमारे यहाँ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आपको बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है पूरी तरीके से आपका कट गया है। अब आपको इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बच्चों, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसी साल के लिए कटौती की गई है। तो बच्चों, ये आपका लिटरेचर का सिलेबस में क्या क्या कटौती की गई है वो चीज़ आपके सामने है। आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। बाकी उसके बाद जो जो आपका चैप्टर बचा हुआ है वो आपको पढ़ना है। तो हमारे जो पेपर होगा यूपी बोर्ड का, उसमें इस बार जो अंक मिलेगा उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो उसको हम देखते हैं क्या क्या बदलाव किया गया है और बदलाव क्यों किया गया है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका प्ले होता था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता था जो 8 नंबर का होता था, उसको पूरी तरीक़ा से हटा दिया गया है। तो उसी की वजह से जो 8 नंबर हटाया गया है उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पे अंकों में बदलाव किया गया है। तो हम देखेंगे कि उस 8 अंक को किसमें ऐड किया गया है। तो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा जो पेपर होगा इस बार का किस तरीके से होगा, कितना नंबर किस टॉपिक से आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। तो बच्चों, पहले हम बात करते हैं
सेक्शन ए की। हमारा जो पेपर होता है एग्जाम का वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो भागों में बटा होता है। तो बच्चों जो सेक्शन ए होता है इसमें लिटरेचर्स यानी जो हमारा साहित्य है यानी जो हमारा टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो मॉडल पेपर होता था पहले का, या जो जैसे पहले पेपर होता था वैसे ही होगा, सिर्फ अंकों में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, चेंजेस किया गया है, तो उसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि प्रोज में क्या बदलाव हुआ है। तो बच्चों पहला जो प्रोज का क्वेश्चन होता है एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। कहने का मतलब ये होता है कि आपके पेपर में आपकी किताब का पैसे जाता है जिसका आपको रेफरेंस देकर के कॉन्टेस्ट देकर के एक्सप्लेनेशन करना होता है। ये बच्चों पहले ये आता था 8 नंबर का, लेकिन इस बार ये 10 नंबर का हो गया है। इसमें 2 नंबर ऐड किया गया है। पहले ये 8 नंबर का होता था, अब इस बार आपको 2 नंबर और मिलेगा, तो कुल मिला के आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो प्रोज में एक बदलाव ये हुआ, जो आपका एक्सप्लेनेशन होता था उसमें ये बदलाव किया गया है। उसके बाद बच्चों एक आपका जो है शॉर्ट आंसर आता था प्रोज से, उसमें देखिए क्या बदलाव हुआ है। तो बेटा आंसर वही है, एक ही लिखना है, लेकिन अंक में बदलाव है। अंक में बदलाव क्या है, पहले ये आपका आता था 4 नंबर का, पहले ये आपका 4 नंबर का आता था, लेकिन इस बार इसमें 1 नंबर ऐड किया गया है, तो कुल मिला के होगा ये 5 नंबर का। ठीक है, और इसका जो आपको उत्तर देना है, आंसर देना है, वो 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना है। पहले भी ऐसे होता था, इस बार भी वही है, सिर्फ अंक बढ़ गए हैं। फिर बच्चों आगे देखते हैं जो हमारा प्रोज है उसमें से एक और क्वेश्चन आता था वोकैबुलरी से संबंधित, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आता था जिसको हम लोग को भरना होता था। वो हमारे टेक्स्ट बुक जो प्रोज होता है उसके पाठ्यक्रम से ही पूछा जाता था प्रश्न, जो कि कितना होता था बच्चों, 4 होता था, और सभी जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं सभी पर 1-1 नंबर मिलता था, तो कुल मिला के 4 नंबर मिलता था हमको। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही का वही है। 4 फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे, आपको चारों पर 1-1 नंबर करके कुल मिला के 4 नंबर मिलेंगे, वैसा इस बार भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बच्चों क्या क्या बदलाव हुआ। प्रोज में एक्सप्लेनेशन में आपको 2 नंबर ज्यादा मिलेगा। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन आता था उसमें आपको 1 नंबर ज्यादा मिलने वाला है। उसके बाद जो वोकैबुलरी था उसमें कोई बदलाव नहीं है बच्चों, 4 नंबर मिलता था पहले और 4 नंबर इस बार भी मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर पोएट्री की। तो पोएट्री में क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि पेपर में अगर पुराना पेपर आपके पास हो या फिर मॉडल पेपर होगा उसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो पहला क्वेश्चन पोएट्री का होता है उसमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ऐसे करके आता है पेपर में, एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। कहने का मतलब होता है कि जो आपके सामने स्टैंजा दिए गए हैं, 2 दिए होते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है, तो उनका जो है आपको पहले रेफरेंस लिखना होता है, फिर कॉन्टेस्ट लिखना होता है, फिर एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो बच्चों इसमें क्या था, पहले ए आता था 8 नंबर का, पहले ए आता था 8 नंबर का, और इस बार आपको जो है 2 नंबर अतिरिक्त मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाई का काम नहीं हो पाया है, पाठ्यक्रम में छूट हुआ है, उसकी वजह से नंबर आपको वही मिलने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ देखिएगा इसमें क्या होता है कि रेफरेंस जो होता है इसमें आपको पहले 2 नंबर मिलता था, इसमें आपका थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है। कॉन्टेस्ट 2 नंबर होता था, इसमें थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है। एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो आपका पोएट्री का जो ए नंबर होगा एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें क्या करना है भाई, आपको 2 नंबर ज्यादा मिलेगा, तो कुल मिला के ये मिलेगा आपको 10 नंबर। तो ये आपका 2 नंबर इसमें पढ़ा। फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला जो हमारा पोएट्री का क्वेश्चन होता था, सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम। कहने का मतलब ये था कि जो आपका 10 लेसन होता था पोएट्री का, उसमें से आपके पेपर में 3 सेंट्रल आइडिया मतलब कि 3 पार्ट का नाम दिया होता था, उसमें से आपको एक टॉपिक पर सेंट्रल आइडिया लिखना होता था। वही इस बार भी करना है, लेकिन बच्चों अंतर क्या हुआ है इस बार, इसमें अंतर ये हुआ है बच्चों कि जो आपका सेंट्रल आइडिया होता था पहले वो था 6 नंबर का, लेकिन इस बार क्या होगा, इसमें 1 नंबर बढ़ाया गया और आपको मिलने वाला इस बार 7 नंबर। तो बच्चों आपका सब कुछ उतना ही है, सिर्फ आपको नंबर बढ़ गया है। आगे है बच्चों देखते हैं यहाँ पे जो आपका शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी जो है इसमें क्या हुआ है बच्चों, इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या होता था कि आपको 2 जो है शॉर्ट आंसर लिखने होते थे,
जो कि 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होते थे, वैसा इस बार भी है। सिर्फ अंतर क्या है बच्चों, हर बार क्या होता था, आपको 4 नंबर मिलते थे, एक आंसर पर 4 नंबर, एक आंसर पर 4 नंबर, कुल मिला के 8 नंबर। लेकिन बच्चों इस बार क्या होगा कि ये नंबर आपका बढ़ाया गया है, तो ये जो आपका 1 नंबर एक आंसर पर बढ़ाया गया प्लस 1 नंबर एक आंसर पर, तो दोनों मिलाकर कितना नंबर बढ़ेगा, 2 नंबर। तो इस प्रकार से पहले ये दोनों मिलकर होता था 8 नंबर का, लेकिन इस बार कितना हो रहा है, 10 नंबर का, तो 2 नंबर इसमें भी बढ़ाया गया है। तो ये हम देख पा रहे हैं क्या क्या हमारा नंबर में बदलाव आया है। तो आगे देखते हैं बच्चों, जो हमारा लिटरेचर का सेक्शन ए का लास्ट टॉपिक होता था फिगर ऑफ स्पीच, इसमें बच्चों कोई बदलाव नहीं किया गया है, वैसा कि वैसा है। आपका 4 नंबर इससे आता था। इसमें होता क्या है बच्चों, डेफिनेशन देना होता है किसी एक फिगर ऑफ स्पीच का, जो आपके पेपर में दिए रहते हैं उसी में से 3 दिया रहता है, उसमें से एक को ऊपर जो है एक टॉपिक पर आपको लिखना होता है। इसमें क्या होता है, जब आप डिफिनीशन देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, उसके बाद जब आप उसका 2 एग्जाम्पल देंगे तो फिर उस पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से इस टॉपिक पर आपको मिलते हैं कुल मिला के 4 नंबर। तो बच्चों यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो हमारा प्ले यानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो हमारा प्ले था, ये बच्चों 8 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन इस बार नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो 8 नंबर है उसको कहाँ कहाँ ऐड किया गया हम देख ले रहे हैं। देखिएगा, आपका जो फ्रोज था इसमें यहाँ पे 2 नंबर ऐड किया गया, उसके बाद आंसर में 1 नंबर ऐड किया गया तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे किसमें हम पोएट्री में 2 नंबर यहाँ ऐड किया गया, 5 हो गया। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया में 1 नंबर ऐड किया गया, 6 हो गया। उसके बाद बच्चों जो शॉर्ट स्टोरी का आंसर लिखना होता है उसमें 2 नंबर ऐड किया गया, तो 8 नंबर आपका इसमें ऐड हो गया। तो कुल मिला के आपको 50 नंबर इसमें से मिलना ही मिलना है, सिर्फ आपका नंबर बढ़ गया है। वजह क्या बच्चों, कि हमारा पढ़ाई नहीं हो पाई है, कोर्स में कटौती हुई है, इस वजह से यहाँ पे नंबर आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं, बाकी कोर्स आपका कम हुआ है।